क्या एक पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया जा सकता है, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ? ना कोई जॉइंट, ना ही किसी सीमेंट का यूज, और फिर भी स्ट्रक्चर आज तक स्टेबल है। पर आखिर कैसे? क्या एंशिएंट इंडिया के इंजीनियर्स को रिवर्स इंजीनियरिंग आती थी, जिससे उन्होंने मंदिर के पहले छत बनाई और लास्ट में फाउंडेशन रखी? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी जो कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से हजारों साल आगे थी? ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस सवालों से जुड़ा है भारत का कैलासा मंदिर। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं कैलासा टेम्पल से रिलेटेड मिस्ट्री को अनकवर। महाराष्ट्र में एलोरा की पहाड़ियों के बीच एलोरा केव सिचुएटेड हैं, जिन्हें 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। यहाँ टोटल 64 केव्स हैं, जहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म की बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास है केव नंबर 16, जहाँ आपको मिलता है कैलासा टेम्पल। ये पूरा का पूरा मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है और इसका नाम और डिजाइन कैलाश पर्वत से इंस्पायर्ड है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि इसके सामने आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी छोटी लगती हैं। लेकिन असली हैरानी की बात इसका साइज नहीं, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन और डिजाइन है। सोचिए, उस जमाने में जब ना ही कोई क्रेन थी और ना ही कोई मॉडर्न मशीन्स, तो उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को एक कंक्रीट ब्लॉक की तरह कैसे काटा होगा, और वो भी इतने ज्यादा परफेक्शन के साथ। कैलासा टेम्पल कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है जिसे ईंट और पत्थर से जोड़कर बनाया गया हो। ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिंगल रॉक से कार्व्ड किया गया है। मतलब कि इस विशाल पहाड़ को ऊपर से काट काट के मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर बने एलिफेंट्स के डिजाइन, इसके पिलर्स और दीवारें, सब कुछ एक ही पहाड़ का हिस्सा है। अगर आप पूरे मंदिर में घूमेंगे तो आपको कहीं से भी कोई जॉइंट या जॉइनिंग लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे, वो भी उस टाइम में। आज हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसकी फाउंडेशन बनती है और फिर उसकी छत बनाई जाती है। लेकिन कैलासा के केस में सब कुछ उल्टा है, जैसे कि यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट की गई हो। यहाँ पहले मंदिर का टॉप बनाया गया और फिर काम नीचे की तरफ बढ़ा। सोचिए, 100 फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आर्किटेक्ट ने यह प्लान किया होगा कि नीचे की फाउंडेशन कैसे होगी। कंस्ट्रक्शन में 1 भी सेंटीमीटर की गलती और सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। तो कैसे सिर्फ हथौड़ी और छेनी से इतने मैसिव पहाड़ को काट दिया गया, और वो भी इतनी ज्यादा बारीकी के साथ कि इनके सामने आज के मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन्स भी फेल हो जाएं। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ से लगभग 2 लाख टन पत्थर एज अ वेस्ट काटकर निकाले गए थे। अगर आज के जमाने में इतना वेस्ट हटाना है तो हमें हजारों हाईटेक ट्रक्स और मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 8th सेंचुरी में ना कोई क्रेन थी, ना कोई ट्रक, तो फिर 2 लाख टन पत्थर आखिर गए कहाँ? आसपास मीलों तक उस पत्थर का कोई नामो निशान नहीं मिला, ना कोई मलबा, ना कोई ढेर। अगर इतना पत्थर निकाला गया तो उसे कहीं ना कहीं तो फेंका ही गया होगा। आज भी सवाल ये है कि इतने सारे पत्थर आखिर हवा में गायब कैसे हो गए। आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कैलासा टेम्पल एक प्लान्ड इंजीनियरिंग मार्वल है। इसे बनाने वालों ने सबसे पहले एक सही पहाड़ को सिलेक्ट किया और फिर उसके तीनों तरफ एक गहरी खाई बनाई। इससे पहाड़ के बीच वाला हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया, जैसे कि कोई जेंट ब्लॉक हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें कभी भी स्कार्फ होल्डिंग यानी कि बांस और बल्लियों के ढांचे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऊपर से काम शुरू करते करते नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। तो पहाड़ का बाकी का हिस्सा उनके लिए प्लेटफॉर्म का काम कर रहा था। पर अगर इतना हार्ड पत्थर था तो उन्होंने उसे काटा कैसे? रिसर्चर्स की एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंजीनियर्स ने उस टाइम हाइड्रोलिक एक्सपेंशन के प्रिंसिपल्स का यूज किया था। वो पत्थर में छेद करते, उसमें सूखी लकड़ी फिट करते और फिर उस पर पानी डाल देते। पानी सोक करने के बाद लकड़ी जब एक्सपेंड होती तो इससे एक प्रेशर बनता, जिससे कि बड़े बड़े पत्थर में क्रैक हो जाते थे।
फिर उन क्रैक्स को छेनी और हथौड़ी से शेप दिया जाता था। ये काम स्लो एंड एफर्ट टेकिंग था, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज था। कुछ रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि 1200 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी जिससे कि पत्थर को वेपराइज किया जा सकता था। इस थ्योरी के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक वही है, मिसिंग स्टोन वेस्टेज। अगर पत्थर काटा जाता है तो उसका मलबा कहीं ना कहीं जरूर होता है, लेकिन अगर पत्थर को कैसे भी वेपराइज कर दिया जाए तो ये पॉसिबल है कि उसका नामो निशान ही ना मिले। और ये थ्योरी कैलाशा के केस में बिल्कुल वैलिड प्रूफ होती है। इसके अलावा हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ 18 साल में बना था। अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब है कि मजदूरों ने हर दिन 15 घंटों से भी ज्यादा काम किया होगा। 5 टन पत्थर निकाले होंगे, हर मिनट 80 से 90 किलो पत्थर निकालना, वो भी बिना किसी ब्रेक के 18 साल तक। ये तभी पॉसिबल है जब उनके पास कोई ऐसी पावर थी जो आज की मशीन से भी फास्ट थी। तो आखिर क्या है सच कैलाशा टेम्पल का? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एलोरा में कैलाशा टेम्पल बनने से पहले मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बन चुके थे। इसका मतलब ये है कि टेक्निक कोई चमत्कार तो नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों की सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस का नतीजा था। वो पहले से जानते थे कि पहाड़ कैसे काटना है और कैलाशा टेम्पल उनका फाइनल मास्टरपीस था। जैसे आज इंसान छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाते बनाते बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया, वैसे ही वो खुद को लेवल अप कर रहे थे। लेकिन असली मिस्ट्री यही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने हजारों लोग और इतनी बड़ी इंजीनियरिंग, पर आज तक इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नहीं मिलता। कैलाशा टेम्पल की दीवारें हजारों कहानियां सुनाती हैं, पर ये नहीं बताती कि उन्हें बनाने वाला असली दिमाग किसका था। डॉक्यूमेंटेशन की कमी, मिसिंग स्टोन वेस्टेज और स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन इस मिस्ट्री को इतना गहरा बना देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं एलियन टेक्नोलॉजी और मैजिक की बातें करने पर। आज भी कैलाशा टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। हमें पता है कि ये कब बना, किसने बनवाया और किस पत्थर से बना, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे बना ये पजल है और आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कैलाशा टेम्पल की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली टेक्निक या फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम निकला मलबा आज भी मिसिंग होना? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको लगता है कि ये मंदिर आज के इंजीनियर्स से बेहतर है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री।